साले ज़ाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशेब व फराज देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का सारी जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस स्पिरिट का होना कम अज़ कम फ़िल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है। मुल्क के दीगर मसाइल भी हैं, नौजवान तबका मुल्क से बाहर जा रहा है। आपने कभी यूनाइटेड के हादसा भी देखा। क्या हम सिर्फ सियासत करेंगे या नौजवानों के लिए कुछ करेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि इस सवाल का ताल्लुक़ हमारे आज के मुज़ाकरात से है। यकीनन ये मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं इनके पेश नज़र भी यही है कि मुल्क के हालात जो हैं उनके अंदर एक ठहराव आए और मुल्क आगे बढ़े, जो कि अल्लाह के फजल व करम से बहरहाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इस तरह के मामलात आज नहीं हैं, बरसा बरस से पेश हैं हमें। जब तक हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक नौजवानों के लिए मौक़े नहीं निकलेंगे और जब तक नौजवानों के लिए एक समत का तयन नहीं कर दिया जाएगा तो ये इश्यूज़ रहेंगे। लास्ट ईयर की नहीं हो सका, 6 जनवरी की तारीख है, जो कि आप भी और आपके जो नून लीग की कानूनी टीम है वो भी कह चुकी है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और 14 साल के ट्वीट आ रहे हैं। तो अगर सज़ा हो जाती है मंडे को तो मुज़ाकरात समझ तो कुछ बैकफुट पे तो नहीं चले जाएगा ये सब? देखिए, हम पहली जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने चंद चीज़ें तय की थी आपस में। एक ये कि जो बाहर के अवामिल हैं, बाहर के मामलात हैं, बाहर की तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फ़ैसले हैं, चाहे वो सज़ाएँ हैं, चाहे वो बरीयत है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का टॉक शो है, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हम इस कमरे के अंदर जो एक फ़ज़ा हमने बनाई है उसको जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को, कम से कम हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे मुज़ाकरात जो हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या उन्होंने वापस लेने की यकीन दहानी कराई है या उसको डेफर? दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, जब डिमांड्स आ गई है, ज़बानी भी होती है, ज़रूरी भी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ता क्यों डिले किया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर यही फाइनल 2 डिमांड होगी या तहरीरी तौर पर मज़ीद भी कुछ आ सकता है? देखिए ना, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ़्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। मुझे नहीं मालूम कि उनके पेश नज़र कोई बात ऐसी हुई होगी कि जिसके पेश नज़र वो चाहते हैं कि मामला 6-7 दिन आगे चला जाए। हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से मुतालबात आए होते तो फिर हम कहते जी कि इन मुतालबात पे गौर करने के लिए, अपनी लीडरशिप के पास ले जाने के लिए, वकला से मशवरा करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। उसकी नौबत नहीं आई। अभी आप यूँ जानिए कि जो गेंद है वो उन्हीं के कोर्ट में है। पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, वो उस सिलसिले में ना हमने कोई ज़मानत चाहिए उनसे, ना हमने कोई गिला किया है उनसे, ना हमने उनसे कहा है जी कि आप ये कॉल वापस लें। ये उनकी सवाबदीद पे हमने छोड़ा हुआ है। वो अगर इसको मुनासिब समझते हैं कि मुज़ाकरात भी चलते रहें, सिविल नाफरमानी भी चलती रहे, पाकिस्तान की मईशत को रोकने के लिए वो जो इक़दामात करना चाहते हैं वो भी करते रहें, ये हम उन पे छोड़ते हैं। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि जी इस कॉल को वापस लें। इरफान सदीकी साहब, जो 2 मुतालबात, जो बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं, एक तो जुडिशल कमीशन के हवाले से और एक बानी पीटीआई की रिहाई समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं, इस पर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून में क्या इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुतालबात आने के बाद हम यकीनन देखेंगे, लेकिन
आप अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी के रुकन से हट के आपने सियासत का जिक्र किया, हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से कैदियों की सज़ाएं ख़त्म हुई हों। हमारे यहाँ मुझे कम से कम ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आता है। एक वाक़या बयान किया जाता है मुजीबर रहमान साहब का, शेख मुजीबर रहमान का, कि उनको अगरतला साजिश केस जो चल रहा था, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जिसके तहत वो बाहर आए थे, लेकिन वो एक जमहूरी जी हाँ पैरोल पे आए थे। जमहूरी वो साले जाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशेब व फराज देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस स्पिरिट का होना कम से कम फ़िल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है। मुल्क के दीगर मसाइल भी हैं, नौजवान तबका मुल्क से बाहर जा रहा है। आपने कभी यूनाइटेड इतिहाद का भी देखा, क्या हम सिर्फ सियासत करेंगे या नौजवानों के लिए कुछ करेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि इस सवाल का ताल्लुक़ हमारे आज के मुज़ाकरात से है। यकीनन ये मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं इनके पेश नज़र भी यही है कि मुल्क के हालात जो हैं उनके अंदर एक ठहराव आए और मुल्क आगे बढ़े, जो कि अल्लाह के फजल व करम से बहरहाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इस तरह के मामलात आज नहीं हैं, बरसा बरस से पेश हैं हमें। जब तक हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक नौजवानों के लिए मौक़े नहीं निकलेंगे और जब तक नौजवानों के लिए एक समत का तयन नहीं कर दिया जाएगा तो ये इश्यूज़ रहेंगे। 6 जनवरी को 190 बिलियन पाउंड का जो फैसला था पिछले लास्ट ईयर की नहीं हो सका। 6 जनवरी की तारीख है जो कि आप भी और आपके जो नून लीग की कानूनी टीम है वो भी कह चुकी है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और 14 साल के ट्वीट आ रहे हैं। तो अगर सज़ा हो जाती है मंडे को तो मुज़ाकरात समझ तो कुछ बैकफुट पे तो नहीं चले जाएगा ये सब? देखिए, हम पहली जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने चंद चीज़ें तय की थी आपस में। एक ये कि जो बाहर के अवामिल हैं, बाहर के मामलात हैं, बाहर की तब्दीलियाँ हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फ़ैसले हैं, चाहे वो सज़ाएँ हैं, चाहे वो बरीयत है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का टॉक शो है, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हम इस कमरे के अंदर जो एक फ़ज़ा हमने बनाई है उसको जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को, कम से कम हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे मुज़ाकरात जो हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या उन्होंने वापस लेने की यकीन दहानी कराई है या उसको डेफर? दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, जब डिमांड्स आ गई है, ज़बानी भी होती है, ज़रूरी भी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ता क्यों डिले किया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर यही फाइनल 2 डिमांड होगी या तहरीरी तौर पर मज़ीद भी कुछ आ सकता है? देखिए ना, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ़्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। मुझे नहीं मालूम कि उनके पेश नज़र कोई बात ऐसी हुई होगी कि जिसके पेश नज़र वो चाहते हैं कि मामला 6-7 दिन आगे चला जाए। हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से मुतालबात आए होते तो फिर हम कहते जी कि इन मुतालबात पे गौर करने के लिए, अपनी लीडरशिप के पास ले जाने के लिए, वकला से मशवरा करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। उसकी नौबत नहीं आई। अभी आप यूँ जानिए कि जो गेंद है वो उन्हीं के कोर्ट में है। पहला सवाल क्या था आपका?
हाँ, वो उस सिलसिले में ना हमने कोई ज़मानत चाहिए उनसे, ना हमने कोई गिला किया है उनसे, ना हमने उनसे कहा है जी कि आप ये कॉल वापस लें। ये उनकी सवाबदीद पे हमने छोड़ा हुआ है। वो अगर इसको मुनासिब समझते हैं कि मुज़ाकरात भी चलते रहें, सिविल नाफरमानी भी चलती रहे, पाकिस्तान की मईशत को रोकने के लिए वो जो इक़दामात करना चाहते हैं वो भी करते रहें, ये हम उन पे छोड़ते हैं। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि जी इस कॉल को वापस लें। इरफान सदीकी साहब, जो दो मुतालबात, जो बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं, एक तो जो जुडिशल कमीशन के हवाले से और एक बानी पीटीआई की रिहाई समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं, इस पर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून में क्या इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुतालबात आने के बाद हम यकीनन देखेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं कमेटी के रुकन से हट के आपने सियासत का जिक्र किया, हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर से कैदियों की सज़ाएं ख़त्म हुई हों। हमारे यहाँ मुझे कम से कम ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आता है। एक वाक़या बयान किया जाता है मुजीबर रहमान साहब का, शेख मुजीबर रहमान का, कि उनको अगरतला साजिश केस जो चल रहा था, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसके तहत वो बाहर आए थे, लेकिन वो एक जमहूरी, जी हाँ, पैरोल पे आए थे, जमहूरी वो